सभी को नमस्कार। राम राम। जय माता दी। स्वागत है थारो आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीटी में। तो आज आप लोक नाट्य ने पढ़ना रहा। तो टाबरो लोक नाट्य काल आप लोक नृत्य पढ़ियो और आज आप लोक नाट्य ने कवर करांगा। तो राजस्थान है ध्यान की सीरीज को यो अपने जो 8वां चैप्टर है एंगो का दूसरा पार्ट है। और जो पिछलो पार्ट ना देखिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सको या अपने चैनल पर विजिट करके जो प्ले लिस्ट बना रखी है वह में थे इन्हें चेक कर सको। तो लोक नाट्य के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि लोक नाट्य करते कौन से लोग हैं। तो नट, मिरासी, भाट और भांड नामक पेशेवर जातियों के लोग क्या करते हैं, लोक नाट्य करते हैं। तो टाबरो या थाने एंगे में इतनी लाइना में या एक ही बात है में कामगी है। और अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में भील, मीणा, बंजारा, सहरिया, गरासिया की रंगमयी संस्कृति की झलक दिखे। तो अठू कोई प्रश्न आवे भी को नहीं, प्रश्न आव को सुमेलित करना भी आस के है। तो वह पर अब यहाँ की ब्रज भूमि को जो संस्कृति को प्रभाव है वो धौलपुर सवाई माधोपुर क्षेत्र में अपन देखने में मिले हैं। तो सारों पहले अपने लोक नाट्य में बात करें ख्याल की। तो ख्याल के अंदर जो कुचामनी ख्याल है, ठीक है, कुचामनी ख्याल है राजस्थान में 18वीं सदी हूँ में शामिल होया। और ऐतिहासिक और पौराणिक और वीराख्यान, पौराणिक वीरों से संबंधित और ऐतिहासिकता लिए हुए ख्याल होते हैं। सबसे पहले कुचामनी ख्याल है। कुचामनी ख्याल लच्छीराम थान बेरो है कि जो कुचामनी ख्याल है और कुचामन खटे है जयपुर में, सॉरी हाँ। तो इसके अंदर क्या है कि लच्छीराम ने चांद द्वारा रचित ख्याल है, उसमें चांद, नीलगिरी, राव रिडमल, चांद, नीलगिरी, राव रिडमल तथा मीरा मंगल है वो की प्रमुख इसके क्या है ख्याल करने वाले लोग हैं। उगम राज भी कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं। और इस ख्याल की विशेषता है कि ये ओपेरा जैसा है, लोकगीत इसके अंदर शामिल है, खुले मंच पर प्रदर्शन होता है, स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है, ढोल वादन, शहनाई वादन, ढोल व सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। इन ख्यालों की भाषा सरल होती है और सामाजिक व्यंग्य आधारित होती है। शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी क्षेत्र जो अपने सीकर, झुंझुनू और चूरू का जो क्षेत्र है शेखावाटी में आता है। और इसके जो नन्नू राम है, नन्नू राम इस खेल के मुख्य खिलाड़ी हैं। और इसके अंदर जो स्वरचित ख्याल है, इसके जो उनके स्वरचित खुद के ख्याल है नन्नू राम के, उनमें हीर रांझा है, हरिचंद है, भर्तरी, जयदेव, कलाली, डोला, मरवण और आह्लादेव है। इस लोकनाट्य शैली की मुख्य विशेषता प्रभावी पद संचालन, संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन, वाद्य में हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नकारा तथा ढोलक का प्रयोग होता है। शेखावाटी इलाके में नानू राम के शिष्य दुलिया राणा के ख्याल बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और गीतमय संवाद उनके ख्यालों को साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। दुलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। फिर आता है जयपुरी ख्याल। तो इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो जयपुरी ख्याल के अंदर है गुणीजन खान्ना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां निर्वहन करती है और कुचामनी ख्याल में पुरुष निर्वहन करते हैं। नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावना है। समाचार पत्र, कविता, संगीत, नृत्य, गान, अभिनय का सुंदर समावेश होता है। इस शैली के लोकप्रिय ख्याल जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ पठान, रसीली तंबोलन आदि है। फिर आता है इसके अंदर हिल्ला ख्याल। हिल्ला ख्याल घटेगा प्रसिद्ध है, दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर क्षेत्र को प्रसिद्ध लोकनाट्य है। और ए ख्याल का जो प्रमुख प्रेरक शायर है वो हिल्ला है। तो इसी कारण से हिल्ला ख्याल कहा जाता है। प्रमुख प्रेरक शायर हिल्ला है। बम यानी नगाड़ा के प्रयोग के साथ इस ख्याल का प्रारंभ, बम बड़ा नगाड़ा के प्रयोग के साथ प्रारंभ होता है। नौबत बजाया जाता है। इस ख्याल की मुख्य विशेषता है
हिला देना, लंबी टेर में आवाज़ करना किसकी विशेषता है? हिला ख्याल की। कन्हैया ख्याल करौली सवाई माधोपुर, कैसे? कन्हैया करौली सवाई माधोपुर धौलपुर भरतपुर में दौसा क्षेत्र का लोकनाट्य है। इस ख्याल में मुख्य कथा को कैण कहते हैं और मुख्य पात्र को मेड़िया कहते हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल है मेवाड़ के शाह अली और तुक्कनगिर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व तुर्रा कलंगी की रचना की थी। 400 वर्ष पूर्व में किसने? शाह अली और तुक्कनगिर नामक संतों ने। तुर्रा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुक्कनगिर तुर्रा के साथ शाह अली कलंगी के पक्षकार थे। इनके शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्य में रचनाएं थी जिन्हें दंगल के नाम से जानते हैं। इनके संवादों को बोल कहते हैं और ये काव्यात्मक होते हैं। तुर्रा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी का ख्याल था। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है। इसमें 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसकी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। इस लोकनाट्य में दर्शक के भाग लेने की सर्वाधिक संभावनाएं होती है। चंग बजाया जाता है। मुख्य केंद्र इसमें चंग बजाया जाता है। मुख्य केंद्र गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बा, हेड़ा तथा नीमच मध्य प्रदेश है। इन स्थानों पर जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं वो सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद तथा ठाकुर ओंकार। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। आप इसके लिए ट्रिक भी बना सकते हैं। और फिर इसके बाद में आता है गौरी। गौरी नृत्य है जो कि आपको पता है कि बिल्लों द्वारा यह नृत्य मेवाड़ के बिल्लों द्वारा किया जाता है। और इसमें रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण प्रतिपदा को खेड़ा देवी से बोम्पा गौरी वांचन की आज्ञा लेता है। खेड़ा देवी से कब? भादवा कृष्ण प्रतिपदा को। एक धार्मिक लोकनाट्य और शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ठीक है। और धोख देकर 9 लाख देवी देवता 64 योगी 52 भैरों को स्मरण करते हैं। गौरी 1.25 महीने तक खेली जाती है और तब तक कोई भी गलत चीज़ नहीं खाते हैं। जिस गांव से गौरी आरंभ होती है वह उसका खर्च वहन करता है। गौरी का मुख्य पात्र बुढ़िया होता है। राइया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। जमट्या लोक भाषा में कविता पाठ करता है। कुटकड़िया उसे दोहराते हुए सूत्रधार का काम करता है। बुढ़िया कुटकड़िया के समान में पुरख बनता है। अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। गौरी में खेल केवल पुरुष पात्र होते हैं, महिलाएं नहीं होती। इसमें गणपति, भमरिया, बेआवड़े, मीणा, कानगुजरी, जोगी, खाड़लिया, भूत, लाखा बनजारा, नटड़ी तथा माता और शेर के खेल होते हैं। रम्मत होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोकानुरंजन राजस्थान में प्रचलित है उनमें रम्मत का विशिष्ट स्थान है। रम्मत है वो जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित होती है। राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर इसको किया जाता, यानी इसके अंदर क्या है कि लोकनायक और महापुरुष है उनकी लोकनायकों की कहानियां हैं। इसके अंदर मनीराम व्यास के अलावा तुलसीराम, फागू महाराज तेज कवि जैसलमेरी आदि रम्मतों के प्रमुख रचयिता है। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा टावरो, श्री कृष्ण कंपनी का नाम चालू करो और स्वतंत्र बावनी का नाम 1943 के अंदर तेज कवि रचना की और महात्मा गांधी ने कर दी भेंट कर दी। रम्मत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता साहित्यिकता है और आज भी यह व्यावसायिकता के युग में सामुदायिक लोकनाट्य को रूप ले है। जैसलमेर में आज भी यो रम्मत है वो होली के अवसर पर करेजा है और जो कि मरुस्थली क्षेत्र में करेजा है। रम्मत की मूल ऊर्जा टेरिये होते हैं। रम्मत की मंच योजना खुले मोहल्ला या मंडी बाजार के चौक में होती है। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है। ठीक है। और इसके मुख्य वादक है वो नगाड़ा, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हाईलाइट करें। नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम है और एक कोने में बैठते हैं। टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचते हुए कला प्रदर्शित करते हैं। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत सर्वप्रसिद्ध और विश्व के चौक की चौबेर नौटंकी की रम्मत, किंकाणी व्यासों के चौक की जमुना दास जी की रम्मत प्रसिद्ध है। तमाशा भाई जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ। ये आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको आप
नोट डाउन करें कि महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुई थी। भट्ट परिवार इसका लोक मंथन करता है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट इस परंपरा के मुख्य कलाकार हैं। गोपी चंद तथा हीर रांझा मुख्य तमाशे। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। तमाशो तो टावर देखिड़ो ही उधरो क्यों तमाशा है। तो संगीत, नृत्य और गायन तीनों को तमाशे में प्रधानता होती है। सवांग, सवांग होता है कि लोकनाट्यों में सवांग की परंपरा है और सवांग का अर्थ है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध चरित्र तथा देवी देवता की तरह मेकअप करना और वेशभूषा धारण करना। सवांग गाँव में अधिक प्रचलित है और एंग कलाकार है वो बहरूपिया कहलावा है, ठीक है। और इस कला का सबसे नामी कलाकार है वह केलवा का परशुराम है, जिसे जानकी लाल भांड भीलवाड़ा ने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। राजस्थान के प्रसिद्ध सवांगी कलाकार है। दूल्हे की बारात जब लड़की वाले की यहाँ चली जाती है तो पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधु की नकल के रूप में स्वांग प्रदर्शित किया जाता है। जो नाटक किया जाता है उसे टूंटकी तथा खोड़िया निकालना कहते हैं। इसमें एक महिला वर तथा दूसरी वधु बनती है, उसका नकली विवाह कराया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधु को आदि व्याधि से मुक्त करने की मनोकामना है। तो अपना टूंटा टांटी भी कह दे है और भी कहे जाए है तो यह है टूंटिया या टूंटकी। लीला नाट्य, राजस्थानी लोक नाट्य में लीला नाट्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला तथा रासलीला के अतिरिक्त रामलीला में राम का चित्रण किया जाता है, रासलीला में श्री कृष्ण का चित्रण किया जाता है। रावलों की रमत, समया, गौरी, सनकादिकों की लीलाएं, ग्रासियों की गौर लीलाएं, रामलीला और कृष्ण लीला। रासलीला में श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना, गुंडा आदि में रासलीला की अनेक मंडलियां हैं। रामलीला का मुख्य प्रयोजन भगवान राम के जीवन प्रसंगों का जीवंत चित्रण है। इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पटुदा तथा बिसाऊ की अपनी क्या है एक जो पहचान है या इसकी प्रसिद्धि है लीला नाट्य के अंदर। और इसके अंदर वाद्यों का भी प्रयोग किया जाता है और महत्वपूर्ण जो समय है उसको नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। गौर का आयोजन ग्रासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है। गौर का आयोजन ग्रासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है। इसमें लकड़ी की गौर तथा हंसर को ग्रास्य स्त्री अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है। इनके बीच में पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है। सनकादिकों की लीलाएं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है और इन लीलाओं के प्रमुख अखाड़े गोसुंडा तथा बस्सी है। गोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप और रसादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों के चेहरे विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए रहते हैं। बस्सी में वर्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार आदि की झांकियां भी प्रदर्शित की जाती है। नौटंकी, धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर तथा सवाईमाधोपुर में नौटंकी का खेल प्रचलित है और इसके अंदर रूप, बसंत, नकाब, पौ, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा भर्तरी आदि प्रमुख है। प्राय विवाह, सामाजिक समारोह, मेलों तथा लोकोत्सव के मौकों पर इनका आयोजन किया जाता है। चार बैंत टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। यह संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा करवाया गया। इस लोकनाट्य में गायक डंफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गाकर अपनी बात कहता है। गिंदड़ नृत्य का संबंध किससे है? शेखावाटी से। कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो जालोर लच्छीराम का संबंध किस लोकनाट्य से है? कुचामनी ख्याल। चार बैंत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? चार बैंत है टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य। तो इस प्रकार से आज हमने लोकनाट्यों को कवर किया है। और आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को आप लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसके अंदर जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर। जो कच्छी घोड़ी नृत्य है वो विवाह के अवसर पर करे जाए तो वो उत्तर है वो होड़ी कौन विवाह के अवसर पर कच्छी घोड़ी क्या है नृत्य किया जाता है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें। अपनी 4th ग्रेड और जो आगामी भर्ती परीक्षा है उसकी तैयारी में जुट जाइए। राजस्थान अध्ययन सीरीज़ को लगातार देखते रहिए और मिलते हैं अगली और राजस्थान अध्ययन की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।